नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पूरे यात्रा वृतांत आपको बताऊंगी आने के बाद, और मैं आपको बता भी रही हूँ। मैं 14 एपिसोड आपको पहले रिलीज कर दी हूँ और जिसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और ये 15वां सेगमेंट बन रहा है। और 15वें सेगमेंट में हम लोग बोर्डरूम पहुंच चुके थे, और बोर्डरूम के बाद हम लोग बोर्डरूम में क्या क्या किए। टर्की का एक बहुत खूबसूरत सा जगह है, जस्ट स्वर्ग कह सकते हैं। नीला आकाश और नीला जो पानी, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे एक्चुअली बोर्डरूम जो है इसका सी बीचेस के लिए ही फेमस है। तो इसके सी बीचेस जैसे कैमल बीच, बीच बीच, गुम्बद बीच, बोर्डरूम बीच, और एक कई सारे बीचेस थे, मुझे नाम उतने याद नहीं आ रहे, हम लोग रोज चले जाते थे। तो ये काफी खूबसूरत जगह है बीच वगैरह का। एक मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा बोर्डरूम में कि सारे बीचेस को होटल्स के जो ओनर हैं उन लोगों ने खरीद रखा हुआ था। वो अपना जो रिक्लाइनर चेयर जो है वो लगाए हुए थे, सुविधा सब थी। आप जाइए वहां पे और 100 लीरा में आप उसको, वहां का करेंसी है लीरा, आप अपना जो रिक्लाइनर चेयर है उसको रख लीजिए, या उसका सामान आप वहां पे रख सकते हैं सेफली। आप बीच एक्सप्लोर कीजिए, बीच में नहाइए, जो करना है आपको। फिर खाना वाना होटल से ही आप खाइए। तो ठीक है, ये एक सुविधा है, बट सभी को ये इतनी चीजें नहीं चाहिए होती। कई लोगों को सिर्फ बीच पे घूमना होता है, बीच जाके एक्सप्लोर करना होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरी नजर में। हो सकता है कि लोगों को ये पसंद हो, क्योंकि हम लोग को जैसे यहाँ पे, मैं केरला में रहती हूँ, तो सारे तरीके से बीच है। आप जाइए, अपना 1 घंटा बीच पे बैठिए, आप एंजॉय कीजिए, मन करे खाइए, नहीं मन करे नहीं खाइए, ये आपकी चॉइस है। बट वहां पे आप क्या, अगर नहीं भी तो एक चेयर लेंगे तो उसका पेमेंट आपको करना है। खैर, सभी टूरिस्ट प्लेस का तो अपना अलग ही रुतबा रहता है। बोर्डरूम भी टूरिस्ट प्लेस की वजह से ही ज्यादा चल रहा था, बट ठीक है। तो हम लोग बोर्डरूम में रोज शाम को बीच देखने जाते थे। हालांकि मेरी नजर में सबसे खूबसूरत बीच मेरे घर से ही दिख रहा था। जो वहां पे कई आइलैंड थे, जो याच से छोटी छोटी बोट थी, क्रूज थी, उससे आइलैंड पे लोग जाते थे, अपना थोड़ा देर, अपना 1 घंटा 2 घंटा रहे, वापिस आए। तो अपनी एक्टिविटीज बहुत सारी थी वाटरवेज की। छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी थे, कई जगह छोटे छोटे शॉप भी दिख रहे थे जिसमें अपने सुवेनियर, ड्रेसेस, कई तरीके के उन लोगों ने लगा रखे थे। हालांकि मुझे ड्रेसेस कोई ऐसा कुछ खास नहीं नजर आया, तो हम लोगों ने वहां से कुछ खरीदारी नहीं की, लेकिन रुक के देखे जरूर कि उसमें क्या क्या मिल रहा है। और खाने का सही में टर्की डिशेस जो होती हैं अच्छी तो रहती ही हैं, उसके स्वीट डिशेस भी काफी अच्छे थे। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बोर्डरूम में एक्सप्लोर की। और दूसरी चीजें हमें दिख रही थी कि वहां पे फ्रूट्स के इतने सारे पेड़ ऐसे ही थे, एवोकाडो के थे, चेरी के भी हमने देखे, जो बादाम जो आलमंड थे उसके थे, और अनार थे, कई कई तरीके के बोर्डरूम में लगे हुए थे। सो एक अट्रैक्शन था। फिर सी बीच में हम लोग साइड से गए, तो वहां के जैसे सीपी का सामान मिलता है, तो उस तरीके के सीप के नहीं थे, लेकिन कुछ अलग अलग टाइप के विंड मिल टाइप के भी मिल रहे थे, जो काफी अट्रैक्टिव थे, जो कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और एक चीज मैंने देखा, वहां बुद्धा जी का मुझे बहुत ज्यादा फोटो या मूर्ति, ये सब बहुत ज्यादा दिख रहा था। तो मैं भी बुद्धा जी के वहां पे हो लोग, तो ये सब चीजें मुझे बोर्डरूम में अलग अलग सा दिख रहा था। अब हुआ कि बोर्डरूम में हम लोग 3 दिन रहे थे। फिर बोर्डरूम में हमने बस आराम किया ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हम लोग कैपेडोकिया की प्लानिंग की। कैपेडोकिया हम लोग का सबसे कम टाइम का था, सिर्फ 1.5 दिन हम लोग को कैपेडोकिया में गुजारना था। कैपेडोकिया का नाम लेते के साथ सबसे खूबसूरत हॉट एयर बैलून नजर आता है, आकाश और उस पे बैलून, यही कैपेडोकिया की निशानी है। तो इस बिना पे ही कैपेडोकिया का प्लान किया गया, और कैपेडोकिया में हम लोग होटल में रुके, एयरबीएनबी में नहीं रुके। तो
होटल भी एक अलग सा उसकी भी खासियत थी। तो हम लोग जब गए वो कैपेडोकिया के होटल में, तो वहाँ कुर्ती, जो उनके डिजाइनर कुर्ती थे, उनके ड्रेसेस इस टाइप के वॉल में लगाए हुए थे। ये मेरे लिए एक नया सीन था, क्योंकि मैंने कभी ड्रेस डेकोरेशन में नहीं देखा था। फिर वहां पे मैंने जो पुराने जो सिलाई मशीन जो होते हमारे यहाँ स्क्रैप हो गए हैं, पुराने वाले आयरन, जो अब धोबी वगैरह जो पुराने हम लोग के स्कूल टाइम में जब धोबी अंकल करते थे, वो उस टाइप के आयरन उन लोगों ने एंटीक के तरीके से सजाया हुआ था। ये कुछ नयापन लग रहा था। तो कहते हैं ना कि आप कहीं अलग अलग जगह पे जाइएगा तो अलग अलग कल्चर के बारे में आदमी जानता है, कुछ सीखता है, देखता है, फिर अपन मतलब उसको फील करते कि देखो हम लोगों ने कितनी चीजें छोड़ रखी, इन लोगों ने अपना कर उसको टूरिस्ट बनाया, टूरिस्टी स्पॉट बना हुआ है। इवन मैं एक इंसिडेंट बोलती हूँ, हम लोग कई जगह गए, इतनी जगह पे या एज सिटी में गए, तो हम क्रोशिया का पहले काम होता था। तो मेरी जो बड़ी दीदी थी वो बहुत अच्छा क्रोशिया बनाती थी, शुरू से ही वो थोड़ी गुणी थी हम लोगों में। तो उसका हम लोग देखे कि क्रोशिया कितना सुंदर, तो उसको हम लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि दीदी देखो ऐसे मिल रहा है, तुम इतना सुंदर बनाती थी, छोड़ दी। तो उसने इंडिया आके सबसे पहला काम किया, धागा खरीदा, क्रोशिया खरीदी, और मतलब आधे से ज्यादा उसने अपना जैकेट बनाया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ना हम लोग को कुछ कुछ अप्रिशिएट भी करती हैं कि ऐसा नहीं है कि अपने को कमजोर समझो कि हम अब नहीं चलता है, सब कुछ चलता है। आप कितना किसी को कन्विंस कर पाते हैं, ये आप में भावना होनी चाहिए। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हम लोग एक नए वर्जन में सीखे। सो बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं कैपेडोकिया के बारे में बताऊंगी। कैपेडोकिया में हमने सबसे कम दिन मतलब अपने बिताए, और सबसे ज्यादा मजा जो है ना कैपेडोकिया में आया। तो कैपेडोकिया आप जब भी टर्की में जाएं तो कैपेडोकिया अपने आइटिनरी लिस्ट में जरूर रखें। तो चलिए मैं आपको अगले अपने 16वें एपिसोड में और आखिरी एपिसोड कैपेडोकिया के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।